हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम 28 जनवरी 2023 के आए हुए प्रश्न करेंगे। मैथ में जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, इस वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। 28 जनवरी का जो पेपर हुआ था तो उसका जो है सीडीपी सेक्शन और ईवीएस सेक्शन का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के गणितीय चिंतन को दर्शाता है? ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की सटीक परिभाषा देने की योग्यता, सही सूत्रों और तथ्यों को स्मरण करने की योग्यता, शीघ्र गणना करने की योग्यता, गणितीय प्रक्रियाओं विधियों को समझने की योग्यता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पूछा गया है, तो यहाँ पर सटीक परिभाषा दिया गया है। तो सटीक परिभाषा जहाँ आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। स्मरण करने की योग्यता, ये भी ऑप्शन गलत है। शीघ्र गणना करने की योग्यता, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणितीय प्रक्रियाओं विधि को समझने की योग्यता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियाँ गणित में कम उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से विद्यार्थियों की रुचि पर केंद्रित गतिविधियों का उपयोग करना, एकल कार्य सत्र में अभ्यास समस्याओं की संख्या को कम करना, केवल सबसे कठिन समस्या निर्दिष्ट करना, शिक्षक निर्देशित अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय आवंटित करना। तो ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं केवल आ गया है। केवल जहां आ जाए वो हमेशा नेगेटिव होती है। हमसे नेगेटिव ही पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बाकी 3 ऑप्शन सही हैं। हमसे नेगेटिव पूछा गया था तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, एक बच्चा गणित की कक्षा में कहता है कि 5 बिंदु, 5 लड़कियां, 5 कंचे सभी संख्या 5 को निरूपित करते हैं। बच्चा संख्या के किस पहलू की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन हैं कर्म सूचकता, नामिक मान को, गणनीयता, स्थानीय मान। ऑप्शन सी गणनीयता को सूचित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, निपुण भारत मिशन के अनुसार विद्यार्थियों के बीच मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रक्रिया को सहारा जा सकता है? ए, कक्षा के माहौल को अवधारणाओं की खोज और दृश्यकरण की भावना पैदा करने वाली होनी चाहिए। बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के लिए अवसर प्रदान करें, न कि केवल पाठ्य पुस्तक की समस्याओं को। निर्देश स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। गणित की कक्षाओं में त्रुटि के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं केवल डी, ए, बी और सी, केवल ए, बी और डी। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है कक्षा के माहौल को अवधारणा और खोज और दृश्यीकरण की भावना पैदा करने वाली होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने, अवसर प्रदान करने, ना कि केवल पाठ्य पुस्तक की समस्याओं। यहाँ पर बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं बच्चे को, तो ये भी ऑप्शन सही है। निर्देश स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मातृभाषा को स्थान दिया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा बच्चे की घर की भाषा को स्थान दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। डी में कहा गया है गणित की कक्षाओं में त्रुटियों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये गलत है, क्योंकि त्रुटियां जो होती है बच्चे को यह दिखाती है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो त्रुटियां कभी जो है नेगेटिव में नहीं लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं बच्चे की त्रुटियां, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जहाँ जहाँ डी है वो ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ भी डी है, ये भी केवल डी है, ये ऑप्शन भी कट गया। केवल ए दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन कट गया। यहाँ भी डी है, ये भी ऑप्शन कट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए, बी और सी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50,
कक्षा 5 में भिन्नों के योग की अवधारणा का परिचय कराते हुए गणित की एक शिक्षिका दलजीत एक समस्या को हल करने के लिए केवल सही मानक क्रियाविधि के उपयोग पर बल देती हैं। वह सिखाई गई कलन विधि से अपने शिक्षार्थी को कई प्रश्न अभ्यास के लिए देती है। गणित की एक शिक्षिका के रूप में दलजीत दर्शाती है। ऑप्शन से संबंधात्मक समझ, यांत्रिक समझ, अपने शिक्षार्थी की आवश्यकताओं की समझ, भिन्नों के योग में अपने शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि की समझ। संबंधात्मक, ये ऑप्शन गलत है। अपने शिक्षार्थियों को आवश्यकता की समझ, ये भी ऑप्शन गलत है। भिन्नों के योग में अपने शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों की समझ, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंतरिक समझ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कला को समाहित करने का फायदा नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन से दृश्यीकरण में सहायता करना, गणित को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, संस्कृति और विरासत के लिए सम्मान पैदा करना, गणित में रटकर सीखने में सहायता करना। तो हमसे नेगेटिव पूछा गया है। दृश्यीकरण में सहायता करना ये पॉजिटिव है, लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। गणित को वास्तविक दुनिया से जोड़ना, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। संस्कृति और विरासत के लिए सम्मान पैदा करना, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रटकर सीखने में सहायता करना, गणित में रटकर सीखने में सहायता करना, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। हमसे नेगेटिव पूछा गया है, तो नेगेटिव ही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, गुरदीप प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग हेतु गणित का एक किट विकसित करना चाहता है, उसे सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन है दैनिक जीवन में प्रयुक्त सामग्री, उच्च परिष्कृत साधन, केवल ICT आधारित सामग्री, महंगे ठोस अमूर्त मॉडल। हमसे पूछा गया है गुरदीप प्राथमिक गणित कक्षाओं में उपयोग हेतु एक किट विकसित करना चाहता है, तो उसे क्या सम्मिलित करना चाहिए? उच्च परिष्कृत साधन दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर केवल आ गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। महंगे ठोस और अमूर्त मॉडल, बच्चा जो है प्राथमिक कक्षाओं में है, तो यहाँ पर जो है महंगे ठोस अमूर्त मॉडल दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जो है सम्मिलित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा बेन हीले के ज्यामितीय चिंतन के स्तरों के सही अनुक्रम को निरूपित करता है? ऑप्शन है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध की समझ, औपचारिक निगमन। दृश्यीकरण, संबंध की समझ, विश्लेषण, औपचारिक निगमन। संबंध की समझ, दृश्यीकरण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण। विश्लेषण, दृश्यीकरण, संबंध की समझ, औपचारिक निगमन। तो हमें बेन हीले के अनुसार जो है पूछा गया है ज्यामितीय चिंतन के स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन होगा, पहले दृश्यीकरण, फिर विश्लेषण, संबंध की समझ, औपचारिक निगमन। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर विश्लेषण नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। संबंध की समझ 3 नंबर पे आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। विश्लेषण 2 नंबर पे क्रम के अनुसार आना चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट पर है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही जो क्रम है दृश्यीकरण, विश्लेषण, संबंध की समझ, औपचारिक निगमन। आप बेन हीले लिख करके उसके जो है सही क्रम ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, शब्दावली क्षेत्र मॉडल, लंबाई या मापन मॉडल और समूचा सेट मॉडल निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण से संबंधित हैं? ऑप्शन से स्थानीय मान, समतलों का क्षेत्रफल, समूचा एवं आंकड़ों का प्रबंधन, भिन्न। क्षेत्रफल, लंबाई और मापन और समूचा सेट मॉडल जो है संबंधित है भिन्न से, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। स्थानीय मान से नहीं संबंधित है, समतलों का क्षेत्रफल से भी नहीं संबंधित है, समूचे एवं आंकड़ों का प्रबंधन से भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी भिन्न से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन से सबसे कम रूप से संबंधित है? सबसे कम रूप से संबंधित पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है, कक्षा में विद्यार्थियों के गणित के विचारों को और अधिक स्पष्ट कर बनाना। जब विद्यार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर रही हो उस समय उसकी चिंतन प्रक्रिया पर बल देना। विद्यार्थियों को ऐसी समस्या को प्रस्तुत करने का निर्देश देना जिनका एक अद्वितीय सटीक सही उत्तर हो। विद्यार्थियों को अपने विचारों को संगठित सुनियोजित करने का समझ प्रदान करना तो सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, कक्षा में विद्यार्थियों के गणित के विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना। ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जब विद्यार्थी अपनी समस्या प्रस्तुत कर रहा हो उस समय उसकी चिंतन प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है तो ये भी ऑप्शन कट गया। विद्यार्थियों को ऐसी समस्या प्रस्तुत करने का निर्देश देना चाहिए, निर्देश आ गया है जिनका एक अद्वितीय सटीक और सही उत्तर हो। तो ये भी ऑप्शन जो है हमसे नेगेटिव पूछा गया, यहाँ पर निर्देश देना आ गया है और सटीक उत्तर हो, तो ये ऑप्शन गलत है। हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को अपने विचारों को संगठित सुनियोजित करने का समय प्रदान करना। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर जब पॉजिटिव आए तो ये ऑप्शन, जितने 3 ऑप्शन हैं, अगर पॉजिटिव पूछा जाएगा तो वो ऑप्शन सही हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित शिक्षा में समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? ऑप्शन से, विद्यार्थियों में विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगम को बढ़ावा देना। वर्तमान समय में प्रत्येक स्कूल के लिए गणित के अध्यापन में ICT का उपयोग अति आवश्यक है। अभिकलन कौशल वाले केवल कुछ मेधावी छात्र ही गणितीय तर्कना को विकसित कर पाते हैं। कक्षा 12वीं तक गणित को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। हमसे पूछा गया है सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है गणित शिक्षा में, तो यहाँ पर देखिए 12वीं तक गणित को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। अभिकलन कौशल वाले केवल कुछ मेधावी छात्र ही गणितीय तर्कना को विकसित कर पाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। वर्तमान समय में प्रत्येक स्कूल के लिए गणित के अध्यापन में ICT का उपयोग अति आवश्यक है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है गणित शिक्षा में समानता के सिद्धांत को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से निरूपित करता है। विद्यार्थियों में विविधता को महत्व देते हुए सभी के अधिगम को बढ़ावा देना। यहाँ पर सभी बच्चे आ गया है और विविधता आ गया है, तो जो है ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, जब कक्षा 2 के बच्चे को 38 लिखने के लिए कहा गया है तब उसने 308 लिखा। गणित के प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के रूप में आप इस बच्चे की त्रुटि को कैसे सुधारेंगे? ऑप्शन है, अभ्यास के लिए सामान्य उदाहरण प्रदान करके, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके, बच्चे को अपने सहपाठियों से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहकर, श्यामपट पर 1 से 40 तक की गिनती लिखकर सही उत्तर को बताकर। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए सामान्य उदाहरण देकर, ये ऑप्शन गलत है। बच्चे को अपने सहपाठियों से उत्तर नकल करके लिखने के लिए कहना, यहाँ पर नकल आ गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है। श्यामपट पर 1 से 40 तक की गिनती लिखकर सही उत्तर को बताकर, ये भी ऑप्शन गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2, स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 58, किताब अ हैंडबुक फॉर डिजाइनिंग मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल्स NCERT 2005 के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं?
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसे लिख करके जो है इसका राइटर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। इसका राइटर जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हुकुम सिंह राम अवतार एवं बीपी सिंह जो है इस बुक के लेखक हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक पर, क्योंकि आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में खुले सिरे वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी, प्रयास और त्रुटि, एक से अधिक उत्तर, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। तो हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया है, यहाँ पर केवल आ गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पूछा जाए खुले प्रश्न वाले प्रश्न की विशेषता कौन सी है, तो प्रयास और त्रुटि भी आ जाएगा, एक से अधिक उत्तर वाले प्रश्न भी आ जाएंगे इसके अंदर, समस्या समाधान कौशल को विकसित करना भी आ जाएंगे खुले सिरे वाले प्रश्न की विशेषता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 60, गणित के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार ऑप्शन से प्रत्येक पक्ष बहुस्तरीय होता है, प्रत्येक पक्ष पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित होता है, प्रत्येक पक्ष जटिलता के बढ़ते स्तरों के अनुसार सीखने को वर्गीकृत करता है, किसी एक विशेष पक्ष के अगले स्तर को सीखने के लिए निचले स्तर को सीखना पूर्वापेक्षा है। हमसे पूछा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो प्रत्येक पक्ष बहुस्तरीय होता है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सही है। तो हमसे नहीं पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रत्येक पक्ष पदानुक्रमित संरचना में व्यवस्थित होता है, तो ब्लूम के अनुसार ये भी सही है। प्रत्येक पक्ष जटिलता के बढ़ते स्तरों के अनुसार सीखने को वर्गीकृत करता है, तो ब्लूम के अनुसार ये भी सत्य है, लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। पूछा गया है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।